आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। हमारा टेलीग्राम बिल्कुल भाई फ्री और हमेशा के लिए फ्री है। आज भी हमने एक ट्रेड दी थी कॉल साइड के लिए। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी में तो आपको पता है कि हम काम ही बहुत 1% करते हैं, यानी कि बहुत कम काम करते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी भी जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था ऐसे ही उसने काम किया। भाई हम कॉल साइड गए थे ना कि पुट साइड। ठीक है, हालांकि पुट साइड पे जा सकते थे हम, लेकिन जाने का कोई हमें रीज़न नहीं मिला भाई, इसलिए हम पुट साइड नहीं गए। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी नहीं लग पाई, इसलिए भाई हम पुट साइड नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर यह कैंडल हम देखें तो सूर्य तो पहले की है। यह कैंडल अबे कहाँ गई? ये वाली कैंडल अगर हम देखें भाई 9-15 की, ये अच्छी कैंडल है, बुलिश कैंडल है। दूसरी कैंडल भी बुलिश बन गई, तो यहाँ लोग गए होंगे कॉल साइड। हम ना कॉल साइड गए ना हम पुट साइड गए। ठीक है, उसमें कुल एक स्ट्रेटजी हमें बोल रही थी कि हमें कॉल साइड नहीं जाना है, लेकिन और स्ट्रेटजी ये नहीं बोल रही थी कि हमें पुट साइड जाना है। कॉल साइड जाने के लिए एक स्ट्रेटजी मना कर रही थी, बाकी स्ट्रेटजी ये भी नहीं बोल रही थी कि हमें पुट साइड जाना है, इसलिए भाई हम पुट साइड नहीं गए। यहाँ स्ट्रेटजी आकर सारी की सारी हमारी बोली इस कैंडल पर कि हम कॉल साइड गएंगे भाई। 7-6 का प्रीमियम जो हमने ट्रेड लिया था 115 का गया, 115 का गया भाई, और बहुत अच्छा प्रॉफिट किया हमने भी और आप लोगों ने भी किया होगा, हमारे स्टूडेंट सब ने। और बैंक निफ्टी में भी इसी हिसाब से प्रॉफिट किया होगा भाई। लेकिन फिर उसके बाद हमने ना तो कोई ट्रेड दिया ना हमने कोई ट्रेड लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें मालूम था कि थोड़ा और अब जो निफ्टी है वो भी बैंक निफ्टी की तरह मसरूफ, यानी कि टाइम को वेस्ट कर सकती है। ठीक है भाई, तो अब शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। अगर भाई निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करती है, कितने ऊपर? अगर मैं आपको बात बताऊँ 22,333। ठीक है, 22,333 से अगर ऊपर निकल जाती है निफ्टी, तो भाई हम कॉल साइड जाने के लिए रेडी बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी कैंडल आपको यहाँ इस लेवल को अगर ब्रेक करती हुई मिल गई, उस कैंडल को हम मार्किंग करेंगे। 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, इस बार ये लेवल यहाँ से नहीं पुट साइड आएगा, ये लेवल ब्रेक होगा भाई ज़रूर। ये बात ध्यान रखना। क्यों ब्रेक होगा ये हम सारी बातें आपको कोर्स में सिखाएंगे अगर आप करने आएंगे तो भाई हम यहाँ तक कितना लेवल बताया था भाई? भी 22,333 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो वो कैंडल हम मार्किंग करेंगे, और दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? पहला टारगेट ही हमारा 400 का रहने वाला है, 22,400। 22,400 पर हमें अपने ट्रेड को क्या करना है? एग्जिट करना है, यानी कि जितना भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है हमें वहाँ से निकलना है। मेरा कहने का मतलब भाई ये है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि हमें अगर 22,400 पर हमें नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे। ये बोला था कल की वीडियो में, आप देख भी सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक सेलिंग एरिया था, मार्किंग नहीं मैंने लगाया, लेकिन आपको मैंने बोला था कि यहाँ एक सेलिंग एरिया है। समझ गए भाई मेरी बात को? तो 400 के लेवल पर अगर हमें कोई कैंडल पुट साइड यानी कि नेगेटिव मिली यहाँ, और दूसरी कैंडल उसके हाई को उसके लो को अगर ब्रेक किया तो हम पुट साइड आएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव कैंडल तो मिल गई आपको यहाँ 400 पर, लेकिन दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक फिर दोबारा से कर दिया, तो हो सकता है कि भाई 500 के लेवल तक छू जाए कल एक्सपायरी में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ये हम कल ही बात करेंगे भाई। अगर डायरेक्ट 22,500 पर गैप अप लगता है फिर हम पुट साइड आएंगे, ये बात है। फिर हम पुट साइड आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि नहीं, कहाँ तक आएंगे? 22,371 70-71, यानी कि हम 400 तक के लेवल के लिए टारगेट रख सकते हैं भाई कल के दिन। अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, जो कैंडल इसने क्लोज दी है वो और 50 दिन की मूविंग एवरेज, ये दोनों लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू किया, तो 50 दिन के मूविंग एवरेज 22,250 पर है। थोड़ा सा और बफर ले लेना आप, अगर मैं कहूँ तो 22,240 के नीचे अगर कैंडल कोई क्लोज हो गई 15 मिनट की और दूसरी कैंडल 5 मिनट की नीचे क्लोज हो गई, फिर हम पुट साइड आएंगे भाई। ठीक हुआ? पुट साइड कहाँ तक आएंगे? सबसे मेन बात ये भी रहती है, क्योंकि हमें अपने टारगेट को भाई
बनाना है तो 22,166 और 22,162 के हिसाब से हम अपने टारगेट को रख सकते हैं भाई पुट साइड में। अगर यहाँ आपको हमें मिला एक क्या पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, या तो डायरेक्ट यहीं गैप डाउन ओपन हो गई 22,166 के आसपास, फिर हमें कॉल साइड जाने का मोमेंटम मिला भी, अगर कोई कैंडल पॉजिटिव मिल गई तो भाई हम कहाँ जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे और पहला टारगेट रखेंगे भाई 22,227 का और सेकंड टारगेट रखेंगे क्लोजिंग की। भाई ये हो गई भाई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखो भाई बैंक निफ्टी में मैंने एक लाइन लगाई थी, मार्किंग लगाई थी, अगर ये ब्रेक होगी तो हम पुट साइड आ जाएंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपने प्रॉफिट किया होगा और देखे भी यहाँ के बाद नीचे ही रही, लेकिन एक्सपायरी थी, मार्केट ने पैसा खाया होगा भाई ज़रूर बैंक निफ्टी में, तो हम वैसे भी काम नहीं करते भाई, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करती है बैंक निफ्टी, आज का लो जो ये बना था ये ब्रेक होना चाहिए, तो हम पुट साइड आएंगे। मोमेंटम कितना है हमें उससे मतलब नहीं, यानी कि हमें आना कहाँ तक है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग तो 47,110 की और लो बना रखा 47,550 का, होने देते हैं। ये 250 पॉइंट अगर ब्रेक हो गई तो फिर हमें बड़ा मोमेंटम मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है 47,216 का, है ना। तो यानी कि बड़े मोमेंटम में हमें ट्रेड लेना चाहिए, ना कि छोटे मोमेंटम में। अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गई 47,200 या 47,300 पर यहाँ कहीं, और इन दोनों स्थिति में हमें पॉजिटिव कैंडल मिल गई, या तो यहाँ हो सकता है कि 47,300 पर गैप डाउन ओपन हो और पहली कैंडल ही नीचे आ गई भाई। अगर यहाँ तक आ गई और फिर पॉजिटिव कैंडल बन गई या दूसरी कैंडल पॉजिटिव मिल गई आपको, तो यहाँ हम तीनों स्थिति में हम कॉल साइड जाएंगे। बस दूसरी कैंडल हमें पॉजिटिव मिल के, मतलब पहली कैंडल पॉजिटिव मिले तो दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल कर क्लोज हो जानी चाहिए 5 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। टारगेट हमारे दोनों स्थिति में ही आज का जो लो बना था यही रखेंगे भाई, तीनों स्थिति में, ठीक है भाई। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करके, फिर हमें क्या करना है, ट्रेड लेंगे ना। कितना ट्रेड लेंगे, बस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हो जाए एक कैंडल, ठीक है। आज की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर मार्किंग लगा लेना भाई, उस आज की क्लोजिंग पर, उससे ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल गई एक 15 मिनट की कैंडल, तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 47,900 पर फिलहाल हैं, सुबह तक कहाँ हो जाएगी, यानी कि मार्केट चलने के बाद वो थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। अगर डायरेक्ट आपको 200 दिन की मूविंग एवरेज पर मिल गई गैप अप, है ना, तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ हमें मिल गई भाई नेगेटिव कैंडल इस 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, तो हमें 15 मिनट की 200 दिन की मूविंग एवरेज 15 मिनट की होनी चाहिए, और 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे अगर क्लोज हो गई तो फिर हम पुट साइड आएंगे, और पहला टारगेट ही हमारा क्लोजिंग वाली रहनी चाहिए, या पहला टारगेट ही हमें क्लोजिंग तक रखना है भाई। दूसरी बात, अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज पर तो चलो गैप अप लग गया, है ना, फिर ऊपर निकलना शुरू कर दिया, कितना लेवल ऊपर हो गया भाई 47,962, तो निकलने देना है, कॉल साइड नहीं जाना है। 48,000 पर अगर आपको आके एक नेगेटिव कैंडल मिलती है फिर हम पुट साइड आ जाएंगे, लेकिन अगर 48,000 का भी पार कर दिया तो फिर 48,100 पर 100 पर हमें एक नेगेटिव कैंडल अगर मिल गई फिर हम पुट साइड आएंगे भाई। और पुट साइड अगर 48,100 पर मिली, 100 पर मिली, तो पहला टारगेट 48,000 का रहेगा, लेकिन अगर 48,000 पर हमें नेगेटिव कैंडल मिलकर हमने पुट साइड ट्रेड लिया, फिर भी हमें अपनी क्लोजिंग तक ही टारगेट रखना है भाई। ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट दिला सकती है और आपके लॉस को बचा भी सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना भाई, दूसरे भाई तक ज़रूर पहुंचाना, हो सकता है कि उसका भी प्रॉफिट हो जाए या उसका लॉस बच जाए। और अगर आपको कोर्स करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको अगर कोई आपका मसला है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो कोई कोर्स का हिस्सा नहीं है भाई, हम उसको भी आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।